आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंद पाक कशीदगी के बीच दिल्ली में अहम मीटिंग। पीएम मोदी की एनएसए से मुलाकात, 40 मिनट तक चली बातचीत। सिक्योरिटी तैयारियों से किया आगाज। कल पूरे मुल्क के 259 मकामात पर कराई जाएगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर के 20 मकामात पर मॉक ड्रिल का होगा इनेकाद। वजारत दाखिला की अहम मीटिंग में तैयारियों का लिया गया जायजा। कांग्रेस सदर ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। पहलगाम हमले से कबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर पीएम मोदी का दौरा हुआ मंसूख। का इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बावजूद लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने में हुकूमत रही नाकाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के तलबा में तशवीश। तलबा से ज़ाती तफसीलात जमा करने की हिदायत। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने वज़ीर दाखिला को लिखा खत। मामले में मुदाखलत करने की अपील। तलबा की हिफाजत के लिए जारी की गई हिदायत। यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर का जवाब। और जम्मू कश्मीर हुकूमत का बड़ा फैसला, 6 साल या इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को अवामी तकसीमकारी निज़ाम में शामिल करने का हुक्म। बेवा या तलाक याफ्ता खातून को भी किया जाएगा शामिल। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंडियन एयरफोर्स की जानिब से। आज दौरान शब हिंद पाक सरहद के करीब बड़ी फिजाया मश्क के लिए नोटम जारी कर दिया गया। आपको बताते चले कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी इस वक्त लगातार जारी है, इस सिलसिले में IAF इंडियन एयरफोर्स की जानिब से नोटम जारी किया गया है और हिंद पाक सरहद के करीब ये बड़ी फिजाया मश्क होगी, जिसमें राफेल, मेराज 2000 और सुखोई 30 हिस्सा लेंगे। और ये आज रात ये बड़ी फिजाया मश्क होगी। तकरीबन 9:30 बजे के बाद ये फिजाई मश्क होगी। इस हवाले से नोटम जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि हिंद पाक सरहद के करीब ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहां पर ये जो मश्क होगी, फिजाया मश्क, वो की जाएगी। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि राजस्थान के सरहद पर, ये बॉर्डर पर जो इंडिया पाकिस्तान का सरहद है, वहां पर ये मशकें की जाएगी। फिजाया मशकें तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये शुरू की जाएगी। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर नोटम जो है, नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। इंडियन एयरफोर्स ने आज शब के दरमियान हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद के करीब बड़ी फिजाई मश्क के लिए नोटम जारी किया है। ये मश्क हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद के साथ सहराई सेक्टर यानी कि राजस्थान और मुल्हिका इलाकों में की जाएगी, जिसमें तमाम फ्रंट लाइन तैयारी, जिनमें राफेल, मेराज 2000 और सुखोई 30 हिस्सा लेंगे। और ये पहलगाम हमले के पस मंजर में ये फैसला लिया गया है, जहां पर हमले के दौरान जो बाइसरंग इलाके के अंदर हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें 25 सयाह और एक मकामी नौजवान शामिल था, उनकी जान चली गई है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन एयरफोर्स की जानिब से ये नोटिस इस हवाले से जारी कर दी गई है कि रात 9:30 बजे के करीब ये फिजाइया मश्क की जाएगी। इधर पहलगाम हमले पर हिंदुस्तान के फौजी रद्द-ए-अमल पर जारी कशीदगी और कयास आराइयों के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल से आज मुलाकात की है।
डोभाल की ये दूसरी मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। यह दूसरा मौका है जब वज़ीर आज़म को गुज़िश्ता 48 घंटों में ब्रीफिंग दी गई है और ये इससे एक दिन पहले आया जब रियासती हुकूमतें फर्जी सिक्योरिटी मशकें करेंगी। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग के बाद पहली बार दुश्मनाना हमले की सूरत में मुअस्सर शहरी दिफा के लिए पीएम मोदी ने पिछले कुछ दिनों में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और फौजी, बहरिया और फिजाइया के सरबराहों के साथ आला सतही मीटिंगें भी की हैं, जिसने लश्कर दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ फौजी कार्रवाई की बात को तेज किया था। ताहम इससे कबल पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म ने अजीत डोभाल और जनरल चौहान से भी मुलाकात की और मुसल्लह अफवाज को हिंदुस्तान के फौजी रद्दअमल के मूड, अहदाफ और वक्त के बारे में फैसला करने की मुकम्मल आज़ादी थी। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बढ़ती जा रही है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर पाबंदी लगाने का सिलसिला जारी है। बयानबाजी भी जंग के इशारे दे रही है। पहलगाम में हमले के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट पर है। ऐसे में अवामी मकामात, स्कूलों, मॉलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों और दीगर पुरहुजूम इलाकों में कल 259 मकामात पर मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसका मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल में आम लोगों, सिक्योरिटी एहलकारों और रेस्क्यू टीमों के फौरी रद्दअमल और तैयारियों को जांचना है। मॉक ड्रिल पहले से मंसूबाबंद मशक होती है जिसमें किसी आफत या खतरे की सूरत हाल को ड्रामाई तौर पर नकल किया जाता ताकि ये देखा जा सके कि उस वक्त लोग क्या रद्दअमल जाहिर करेंगे। मॉक ड्रिल के दौरान कई बार हकीकत पसंदाना सूरत हाल पैदा हो जाती है, जैसे कि कहीं आग लगी हो, दहशतगर्दाना हमला हो या जलजला आ गया हो। लोगों को बहिफाजत निकालने और इस सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयां करने का पूरा अमल संजीदगी के साथ किया जाता है। मॉक ड्रिल किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी होता है। उधर जम्मू कश्मीर के 20 मकामात पर भी कल मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवारा, बारामुल्ला, बडगाम, ऊडी, अवंतीपुरा, लेह, करगिल, नौशेरा, अखनूर, सांबा, राजौरी, पूंछ और कठुआ शामिल है। इधर पहलगाम हमले के बाद मुल्क में बनने वाले हालात के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने शोबजात और इससे मुंसलिक कॉलेजों से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा से जाती डाटा इकट्ठा करें। उनके आधार नंबर और दिल्ली में मौजूद रिहायशी पते शामिल है। प्रॉक्टर ऑफिस की तरफ से एक ईमेल के जरिए जारी करदा इस हिदायत ने इस कश्मीरी तलबा में तशवीश को जन्म दिया, जिनमें से बहुत से इस बारे में फिक्रमंद भी है कि उनकी जाती मालूमात को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस से एक इत्तला मौसूल हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के तलबा से दरख्वास्त की गई है कि वो अपना आधार नंबर और रिहायशी पता, जहां पर वो दिल्ली के हॉस्टल्स या उसी तरह की रिहाइश गाहों में रहने वालों के लिए फराहम करे। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा, जिसमें सर्कुलर को वापस देने का मुतालबा किया गया। ताहम यूनिवर्सिटी ने तलबा की हिफाजत और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर वजारत दाखिला की दरख्वास्त का हवाला देते हुए इस इकदाम का दिफा किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर रजनी आबी ने बताया है कि ये हिदायत जम्मू कश्मीर के तलबा की बेहतर हिफाजत के लिए जारी की गई है, ये नोट करते हुए कि ऐसे वाक़यात हुए हैं कि कश्मीरी तलबा को मुल्क के कुछ हिस्सों में हरासा किया गया या उन पर हमला किया गया। और उन्होंने मजीद कहा है कि दिल्ली पुलिस ने डाटा तलब किया था और यह सर्कुलर तलबा की हिफाजत से मुतल्लिक इंटेलिजेंस मालूमात पर मबनी MHA की दरख्वास्त के बाद किया गया है। खैर मकदम है। AIMIM के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी कश्मीर दौरे पर, जहां आज उन्होंने श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इस दर्दनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी नुकसान पहुंचा है, सयाहत से वाबस्ता लोगों का कारोबार मुतासर हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को अब इस हमले का मौसर जवाब देना चाहिए और उन्होंने कुलगाम में नौजवान की हलाकत पर कहा है कि उस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितने भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है।
اور हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना, और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ दह और दर्दनाक वाक़या है, और हम इसकी मजम्मत किए हैं और मजम्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज एक हुक्म जारी करते हुए 6 साल या इससे जायद उम्र के बच्चों और दीगर रह जाने वाले मुस्तहकीन को अवामी तकसीम कारी निज़ाम में शामिल करने का फैसला किया है। महकमे खुराक शहरी रसद अमूर सारिफीन की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि 6 साल या इससे जायद उम्र के बच्चों को या जैसे ही वो 6 साल के हों उन्हें उनके मुतलका AAY, PHH, NPHH या एक्सक्लूशन फैमिली राशन कार्ड में शामिल किया जाएगा। और तोहफा दिया गया है। इस तोहफे के जरिए से जितने भी बच्चे 6 साल और 6 साल की उम्र से ऊपर हैं, इन सबको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लाया जाएगा और उनके नाम फैमिली के राशन कार्ड में एंटर किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी तलाकशुदा या हमारी विडो बहनें हैं, उनको भी स्कीम के तहत एक सेपरेट राशन कार्ड दिया जाएगा और जितने भी लेफ्ट आउट और अनकवर्ड जो लोग हैं उनको इसमें लाया जाएगा। उससे उनकी फूड एंटाइटलमेंट बढ़ जाएगी। ये बड़ी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जितने भी डिस्प्यूट हैं जो इसमें आते हैं, और ये उमर अब्दुल्ला सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा है और मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये डिमांड पूरी की। और आप सबसे अपील करता हूं ऐसे सारे केसेस जो भी हैं वो अपने नियरेस्ट जो हैं राशन डीलर्स के पास जाएं, अपना नाम दर्ज कराएं और इस स्कीम का। इधर हुकूमत हिंद ने सड़क हादसात के मुतासरीन के लिए मुल्कगीर सतह पर कैशलेस इलाज स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब हादसे के शिकार अफराद को पहले 7 दिन तक नामजद अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। ये स्कीम 1 मई 2025 से नाफिजुल अमल हो चुकी है, जिसका मकसद सड़क हादसात में हलाक होने वालों की तादाद को कम करना है ताकि बरवक्त तिबी इमदाद फराहम की जा सके। नोटिफिकेशन के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला कोई भी शख्स चाहे वो किसी भी सड़क पर पेश आए कैशलेस इलाज का हकदार होगा। इस स्कीम को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाफिज करेगी, जो पुलिस, अस्पतालों और रियासती हेल्थ इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करेगी। नामजद अस्पतालों में मुतासरा शख्स को 7 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा, जबकि दूसरे अस्पतालों में सिर्फ इब्तदाई तिबी इमदाद दी जाएगी। इस स्कीम पर अमल दरामद की निगरानी के लिए रोड सेक्रेटरी की सरबराही में 11 रुकनी कमेटी भी कायम की गई है, जिसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO और वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी शामिल होंगे। जिलेडर और जहले में आज रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF की जानिब से मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसका मकसद मुमकिन कुदरती आफत या हमलों की सूरत में फौरी और मुनज़्ज़म रद्द-ए-अमल की सलाहियतों को जांचना और बेहतर बनाना था। डल झील में मुख्तलिफ टीमों ने पानी में डूबने किश्ती हादसे के वाक़े की फर्जी सूरत हाल को अमली तौर पर निभाया ताकि रेस्क्यू एहलकारों की तैयारी का जायजा लिया जा सके। ड्रिल के दौरान SDRF के गोताखोरों और माहिरीन ने झील के वस्त में फर्जी हादसा होने पर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी, जिनमें जख्मियों को बचाना, इब्तिदाई तिबी इमदाद फराम करना, महफूज मकामात तक मुंतकिल करना शामिल थे। SDRF ऑफिसर का कहना था कि उनकी कोशिश है कि कुदरती आफात या किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त कार्रवाई की जाए। डल झील एक सयाहती मरकज है और यहाँ सिक्योरिटी और रेस्क्यू की तैयारियां नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मशकें न सिर्फ फोर्सेस की तैयारी को जांचती हैं बल्कि अवामी एतमाद को भी मजबूत बनाती है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इंसिडेंट्स हुए यहाँ डल में पर्टिकुलरली। खैर ये नेचर की वजह से था, हवा वगैरह थी,
तो ऑलरेडी इसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह तो पहले से ही चल रहे थे, लेकिन लोगों को अवेयर करने के गुजर बकरवाल महासभा समिति की जानिब से आज श्रीनगर में एक एहतजाज किया गया, जिस दौरान एहतजाज में शामिल समिति के सदर ने निशात में खातून के साथ पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वाक़ा कश्मीरियत के खिलाफ है। ताहम जिस तरह से मुलविसीन को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने मांग की है कि उन मुलविसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के वाक़े दोबारा पेश न आए। एक्सीडेंट हुआ है, ये कल जिस तरीके से उस औरत का, मजलूम औरत का जनाजा निकाला गया, वो औरत का जनाजा नहीं था, कश्मीरियत का जनाजा था, इंसानियत का जनाजा था। और जिन भी दरिंदों ने ये गलत काम किया है, जिस तरीके से पुलिस ने काम किया, अच्छा काम किया, कुछ ही वक्त में जो है सारे लोगों को, जो भी मुलज़म इसमें ये शरीक था, उसको गिरफ़्तार किया गया है। और हम जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये मामला जो हैं ये सामने नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि इस तरीके से जो है कश्मीरियत जो है बदनाम हो रही है, इंसानियत जो है ये बदनाम हो रही है। ये जो हमला है, जिस तरीके से रेप मर्डर केस करके वो सीधी सादी औरत बेचारी जो अपने माल मवेशी अपने अयाल के साथ जंगलों में जा रही थी, तो उसने क्या खाया, उसके साथ इस किस्म का ये जो हादसा पेश आया, इसकी हम जम्मू कश्मीर का हर इंसान जो है कड़े अल्फाज में मजम्मत करता है। बकरवाल बरादरी के अराकीन ने सिविल सोसाइटी के कारकुनों के साथ मिलकर एक पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड लेकर मार्च भी किया और फौरी इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे भी लगाए। उन्होंने मुलविसीन के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने खाना बदोश बरादरियों के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया और हुकाम से तहकीकात में शफाफियत को यकीनी बनाने की भी अपील की है। ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसी सजा दी जाए ताकि आने वाली नस्लें भी ना ऐसा सोचें। और गवर्नमेंट को चाहिए एक ऐसा रोड मैप बनाए, जितने बाकी लॉ उन्होंने नए लाए, बाकी कानून लाए, लेकिन एक कानून ऐसा भी लाए जो ऐसे दहशतगर्दों को सीधी फांसी पर चढ़ाया जाए। तो सरकार से हमारी पहली मुतबाना गुजारिश रहेगी कि वो नशा मुखालिफ मुहिम को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करे समाज में। ज़िला पूंछ की तहसील मंडी के खड़ियाँ सिलको इलाके में महकमे जल शक्ति का आर्ज़ी मुलाजिम पहाड़ी से गिरकर जाम बाक हो गया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद बशीर शेख के तौर पर हुई है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद बशीर सेकलो कड़िया के मकाम पर पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान काम पर मामूर था कि इसी दौरान पाँव फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर इसे सब जिला अस्पताल मंडी मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस हवाले से मकामी लोगों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे कबल भी मुख्तलिफ महकमों के कई आर्ज़ी मुलाज़मीन अपनी खदमात अंजाम देने के दौरान अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। जी देखिए, करीब 11 बजे के आसपास एक बशीर अहमद नामी शख्स को यहाँ पे लाया गया, जो कि एक पॉलीट्रामा का केस था। इनको गिरने से इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। इनको मल्टीपल इंजरीज आई हैं, इनको हेड इंजरी है, चेस्ट ट्रामा है, लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर्स हैं। तो यहाँ पे करीब में लाया गया जहाँ इसकी मौत वाक़ा हो गई। मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर जो ये टेलीविज़न हजरात हैं, ये 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं, जैसे महकमा PHE के मुलाजमीन, बिजली के मुलाजमीन, हज़ारों लोगों की हमारे सामने यहाँ हमारे इलाके के अंदर जाने जा चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके लिए उनके परिवार। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।